अस्सलाम वालेकुम। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि वजीर आजम के मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात और चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा का कहना है कि वजीर आजम इमरान खान ने उनकी मुआविन खुसूसी के ओहदे से इस्तीफे की दरखास्त मंजूर कर ली है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में आसिम बाजवा का कहना था कि मैंने वजीर आजम पाकिस्तान से मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात के इजाफी ओहदे से दस्तबरदारी की दरखास्त की थी, जो उन्होंने मंजूर कर ली है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा ने 1 महीने पहले एक प्राइवेट चैनल के प्रोग्राम में अपना ओहदा छोड़ने का ऐलान किया था। ताहम उनका कहना था कि वो चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी, जिसे हम सीपैक के नाम से जानते हैं, उसके सरबराह के तौर पर काम करते रहेंगे। ताहम गुज़िश्ता दिनों जब उन्होंने मुस्ताफी होने का ऐलान किया तो उससे अगले दिन ही वजीर आजम ऑफिस से जारी होने वाली प्रेस रिलीज में बता दिया गया था कि वजीर आजम ने आसिम बाजवा का इस्तीफा कबूल नहीं किया और उन्हें काम जारी रखने को कहा था। उस वक्त वजीर आजम ऑफिस से जारी होने वाले बयान में ये भी बताया गया था कि वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि आसिम सलीम बाजवा की जानिब से जो सबूत और वजाहत पेश की गई है वो उससे मुतमईन है, लिहाजा वजीर आजम ने उन्हें बतौर मुआविन खुसूसी काम जारी रखने की हिदायत की थी। आसिम बाजवा ने गुज़िश्ता माह उनके खानदान से कारोबार से मुतल्लिक सहाफी अहमद नौरानी की खबर के चंद दिन बाद ही वजीर आजम को अपना इस्तीफा पेश कर दिया था। ताहम उन्होंने इसकी वजूहात ज़ाती मसरूफियात बताई थी। आसिम बाजवा ने सितम्बर में मुतादिद टीवी चैनल्स के टॉक शोज में भी सवालात के जवाब दिए थे और उस दिन ही उन्होंने निजी टीवी चैनल पर विफाकी काबीना से मुस्ताफी होने के मुतालिक भी बता दिया था। ताहम अगले दिन ही वजीर आजम की जानिब से कह दिया गया कि वो अपना काम जारी रखे क्योंकि वो आसिम सलीम बाजवा के जवाबात से मुतमईन है। लेकिन अब पीर को आसिम सलीम बाजवा ने अपने इस्तीफे की खुद ही तस्दीक की है। अभी तक उनके इस्तीफे से मुतल्लिक वजीर आजम हाउस या वजारत इत्तलात की जानिब से कोई बयान सामने नहीं आया। आसिम बाजवा ने इस बार ये वजाहत नहीं की कि क्या उन्होंने वजीर आजम इमरान खान को विफाकी काबीना से मुस्ताफी होने से मुतल्लिक दोबारा दरखास्त दी थी या फिर वजीर आजम ने उनकी पहली दरखास्त पर ही असर नौ गौर किया है। नाज़रीन, आपको ये भी बताते चले कि मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ, मुस्लिम लीग नून की मरकजी नायब सदर मरियम नवाज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा फरहतुल्लाह बाबर और खासतौर पर लंदन से खिताब करने वाले नवाज शरीफ समेत मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद की जानिब से मुतालबा सामने आया था कि आसिम बाजवा और इमरान खान की जानिब से आसिम बाजवा की प्रॉपर्टी के हवाले से जवाब देना चाहिए। हाल ही में साबिक वजीर आजम मफरूर इश्तिहारी नवाज शरीफ ने अपोजिशन जमातों के इजलास और फिर बाद में अपनी पार्टी के इजलास में लंदन से वीडियो लिंक के जरिए खिताब करते हुए आसिम सलीम बाजवा के मामले पर नैब समेत अदालतों की खामोशी पर सख्त तनकीद की थी। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, बिलावल जरदारी की तरफ से आसिम सलीम बाजवा पर तनकीद के बाद सोशल मीडिया पर उनके असासों की रसीदें देने के भी मुतालबात सामने आए थे, बल्कि ट्रेंड गर्दिश करते रहे थे, जिसके जवाब में ट्विटर पर ही 4 सफ़ों पर मुश्तमिल बयान आसिम सलीम बाजवा ने अपलोड कर दिया था। उनका कहना था कि उन पर ये इल्जाम दुरुस्त नहीं कि उन्होंने अपनी अहलिया के कारोबार की तफसीलात बतौर मुशीर इत्तलात जारी किए गए असासों में जाहिर नहीं की। साबिक फौजी जनरल ने अपने बयान में कहा कि सहाफी अहमद नौरानी की खबर में इल्जाम आयद किया गया है कि बाजको ग्लोबल मैनेजमेंट दर हकीकत बाजको से मुंसलिक तमाम कारोबार की सरपरस्त कंपनी है। आसिम बाजवा ने अपने वजाहती बयान में बताया कि ये हकीकत से बहुत दूर की बात है, क्योंकि बाजको ग्लोबल मैनेजमेंट किसी कंपनी की सरपरस्त नहीं बल्कि सिर्फ एक मैनेजमेंट कंपनी है जो बाजको से मुंसलिक तमाम कारोबार को फीस के बदले मैनेजमेंट फराहम करती है। आसिम सलीम बाजवा ने अपने बयान में लिखा था कि खबर लिखने वाले ने झूठा दावा किया है। बाजको 99 कंपनीज की मालिक है, ऐसा कहा गया, जबकि फहरिस्त में कई कंपनीज को मुतादिद बार गिना गया है। उन्होंने कहा कि इस वक्त अमेरिका में 27 और मुत्तहिदा अरब अमारात में 2 एक्टिव कंपनीज हैं। ताहम हालात दिलचस्प मोड़ इख्तियार कर चुके हैं। अपोजिशन खासतौर पर मुस्लिम लीग नून की जानिब से आसिम सलीम बाजवा को बार बार टारगेट किया जा रहा था। पाकिस्तानी फौज को जानने वाले बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि फौज बतौर इदारा बेहतरीन तरीके से काम की पॉलिसी पर गामजन है और हर वो बात, हर वो चीज की जिसकी वजह से इदारे की बदनामी हो उसे अवॉइड करने की कोशिश की जाती है। आसिम सलीम बाजवा ने वजाहती बयान देने के बावजूद शायद अपोजिशन की बार बार की तनकीद और उनके खिलाफ मचने वाले शोर की वजह से रिजाइन किया है, लेकिन इससे ये बात भी साबित हो गई कि प्रेशर बिल्डअप हो चुका है। ये प्रेशर ही था कि जिसने उन्हें मुआविन खुसूसी के ओहदे से दस्तबरदार होने पर मजबूर कर दिया है। अब इसमें उनकी हिकमत अमली असल में क्या है, ये आसिम सलीम बाजवा ही बेहतर बता सकते हैं। हैरत अंगेज बात है कि अपोजिशन ने आसिम सलीम बाजवा के मामले में अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाया। वो नैब, हुकूमत और अदलिया पर इल्जाम तो आयद करती है कि आसिम सलीम बाजवा के मामले में सब खामोश हैं, लेकिन अदालत का दरवाजा खटखटाने को तैयार नहीं। अपोजिशन ये भूल जाती है कि इमरान खान बतौर अपोजिशन लीडर उनके करप्शन केसेस को अदालतों में लेकर गए थे। नैब, अदलिया या बाकी इदारे तो उस वक्त भी उनके करप्शन के मामले में भी खामोश ही थे। दूसरी जानिब मुल्क के दूसरे हल्के आसिम सलीम बाजवा के जवाबात को इत्मीनान बख्श करार देते हैं। उनका कहना था कि जनरल बाजवा ने पूरे एतमाद अंदाज में मीडिया के सवालात का सामना किया और बिला जवाब उनसे इस्तीफे का मुतालबा किया जा रहा है। उनके खिलाफ सिर्फ इल्जामात हैं, वो भी सोशल मीडिया पर लगाए गए। तहम अब इस किस्से का वाइंड अप हो चुका है और आसिम सलीम बाजवा का बतौर मुआविन खुसूसी इस्तीफा कबूल कर लिया गया है। ये बात वाज़ेह है कि
मलिक अहमद नौरानी रॉ, PTM, नून लीग और हुसैन हक्कानी मिलकर फौज को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। आसिम सलीम बाजवा पर इल्जाम लगाने वाले नौरानी ने कभी नवाज शरीफ या सियासतदानों की करप्शन को बेनकाब करके रियासत पाकिस्तान की मदद नहीं की। काजी फाइज ईसा की मनी ट्रेल नहीं मांगी। माजी में उनके इल्जामात झूठे भी साबित हुए हैं और उस पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में माफी भी मांगी है। और अब शायद CPAC को नुकसान पहुंचाने के लिए एक बार फिर वो इल्जामात की गेम खेल रहे हैं, क्योंकि इसमें उनका कोई नुकसान नहीं। झूठे और गलत साबित होने पर वो अदालत से माफी मांगकर साइड पे हो जाते हैं। लेकिन पाकिस्तानियों के ख्याल में ये एक बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि PTI की हुकूमत में इस ओहदे पर आसिम सलीम बाजवा जैसे शख्स ही की जरूरत थी।